बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी बड़े हमले की तैयारी। चीन और रूस पेश अवाम के लिए खुशखबरी। पानी चोर कौन? मौसम सरमा की दस्तक और सूरज का पर्दा। ब्रिटेन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बलोच लिबरेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना साथी समेत जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से 2 दहाइयों से मुसल्लत की गई दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को जहन्नुम वासिल किया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कालअज़म बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अब्दुल मजीद ब्रिगेड के सरगना सद्दाम हुसैन मुस्लिम की, जो कि मारा गया है एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान। और ये हलाकत जो है एक दहशतगर्द तंजीम के लिए एक बहुत बड़ा धचका जो है वो साबित हो सकती है और यकीनन साबित होगी। और तवक्को की जा रही है कि दहशतगर्द सद्दाम हुसैन की हिलाकत से इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में नुमाया कमी आएगी और जो इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उसके ऊपर काफी इसका पॉजिटिव असर जो है वो नजर आएगा। खास तौर पर ये दहशतगर्द सद्दाम हुसैन जो है वो सितंबर 2023 में अगर हम बात करें तो ये FC बलोचिस्तान हेडक्वार्टर पर भी हमले में मुलविस रहा और बलोचिस्तान का जिला कीच है, वहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और जो नौजवान हैं उनको वरगलाने में, उनको उकसाने में और उनको दहशतगर्दी की जानिब रागिब करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। और ये गवादर और तुर्बत में इसके खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज हैं, जबकि दहशतगर्द सद्दाम हुसैन जो है वो कीच के अंदर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुतअद्दिद दहशतगर्दी के सेल भी चला रहा था। और यकीनी तौर पर ये जो हलाकत है खासतौर पर सद्दाम हुसैन की और उसके साथी मकसूद की, ये बहुत बड़ा धचका साबित होगी BLA के लिए। और जो अब तक की अपडेट्स हैं उसके मुताबिक ये जो आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि ये तकरीबन 2008 में बलोच लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बना था और उसने हल्के और भारी हथियारों के इस्तेमाल और बारूदी सुरंग नस्ब करने की तरबियत जो है वो मशक़े में कायम BLA के एक दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप में हासिल की थी। और उसके बाद फिर 2014 में दहशतगर्द सद्दाम हुसैन जो है BLA में शामिल हुआ था, जिसके बाद 2017 में उसने जिला कीच में उसे खुफिया एक तरबियती कैंप जो था दहशतगर्दों का, उसका उसे कमांडर मुकर्रर किया गया। और उसके बाद 2021 में से लोकल कमांडर जो है वो बना दिया गया। तो 2016 से अब तक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन जो है दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जो कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई तकरीबन 93 दहशतगर्दी की ऐसी वारदातें हैं जिसके अंदर दस्ती बमों के हमले हैं, बारूदी सुरंग नस्ब करने के वाकयात हैं, उनके अंदर ये दहशतगर्द सद्दाम हुसैन का हाथ था। और इन हमलों के अंदर 131 मासूम लोगों की जानें गई और 177 अफराद जो है वो जख्मी हुए। तो आज आप कह सकते हैं कि तकरीबन 131 अफराद का कातिल सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर जो मुलविस शख्स था, दहशतगर्द था, वो आज जहन्नुम वासिल हुआ है। और बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की और ये एक कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसके दौरान सद्दाम हुसैन को हलाक कर दिया गया है। जी सलमान, ये भी बताएगा मजीद कुछ मालूम हो सका है? ये जो दहशतगर्द मारा गया है, इसका साथी मारा गया है, इनके ताने बाने किससे मिलते थे? जी बिल्कुल, ये बात तो सबको पता है कि जिस तरह से कमांडर कुलभूषण यादव जो कि इंडियन नेवी का एक हाजिर सर्विस कमांडर है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क मुनज़्ज़म करके उसे जलाने की कोशिश कर रहा था। तो दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद और उसके पकड़े जाने के बाद, उसके बाद अदालत में तमाम तरह इल्जाम साबित होने के बाद अब ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि बलोचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उसके अंदर भारत का और खासतौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हम नाम लेंगे कि रॉ जो है बराह रास्त इन कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है। और BLA कालअज़म BLA की बात करें तो उसका भी आका है एक तरह से रॉ जो है, और आका यानी रॉ की मदद से ही और रॉ की डायरेक्शंस के साथ ही कालअज़म BLA बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां ना सिर्फ करती है बल्कि बाद फिर इन छोटी मोटी कार्रवाइयों को भी सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की सूरत के अंदर पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो आग है, अलाव है, वो भड़काने के अंदर भारत का, रॉ का हाथ है। जी
सलमान, ये मालूम हो सका है अब जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी हासिल हो रही है इन दहशतगर्दों के खिलाफ, काफ़ी को जहन्नुम हासिल किया जा चुका है, ये जो नेटवर्क है BLA का कितना महदूद हो गया है? जी बिल्कुल, ये एक बात है, पॉइंट है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर काफी अरसे से इंसदादी दहशतगर्दी के ऑपरेशन कार्रवाइयाँ की जा रही है। ठीक है, साथ ही रहेगा सलमान, हमें दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली ने ज्वाइन कर लिया है। सैयद साहब, एक अहम कामयाबी कही जाए सिक्योरिटी फोर्सेस को तो गलत ना होगा, BLA का दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। सद्दाम हुसैन, क्या कहेंगे आप? दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और दिफाई इदारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, उस हवाले से क्योंकि ये तकरीबन 15 साल से काफ़ी आला सतही कमांडर था दहशतगर्द ग्रुप्स में, और आप जानते हैं कि तकरीबन 6 साल ये BLF से मुंसलिक रहा, फिर पिछले 9 साल से ये BLA के लिए काम कर रहा था। और इसकी जो जिम्मेदारियां थी वो सिर्फ हमले करना नहीं, बल्कि रिक्रूटमेंट, फंडिंग, ट्रेनिंग, ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, टारगेट सिलेक्शन, इन तमाम चीज़ों का ये एक तरह से मास्टरमाइंड समझा जाता था। तो मैं समझता हूँ कि BLA जो एक अहम दहशतगर्द तंजीम है, उसकी सलाहियतों पे भी एक बहुत कारी ज़रब है। और जो हमारे दुश्मन हैं जो इस तरह की तंजीमों को सपोर्ट करके पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी और अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाना चाहते हैं, उनके इरादों को नाकाम करने में भी ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है। आप जानते हैं कि तकरीबन 93 जो दहशतगर्द हमले थे बलूचिस्तान में पिछले कुछ अरसे में, उसमें ये मरकज़ी मुल्ज़िम है, और सैकड़ों से ज़्यादा जो है ज़ख्मी और 130 के करीब जो शहादतें हुई हैं उसका ये रिस्पॉन्सिबल था। और हाल ही में जो FC के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था, उसके पीछे भी इसी का हाथ था। तो मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियां हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और बतदरीज जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो बेहतर हो रही है। तो मुझे यकीन है कि इसी तरह की कामयाबियों के नतीजे में जो हमारे बलोच अवाम हैं वो न सिर्फ दहशतगर्दी से निजात हासिल कर सकेंगे, बल्कि जो सलामती और खुशहाली का सफ़र है वो भी बेहतर अंदाज में तय कर सकेंगे। यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये एक अहम कामयाबी मिली है। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा सलमान आवान रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फलस्तीन को इजराइल ने खंडर बना दिया, घर घर से लाशें उठने लगीं, बम इतने बरसाए कि खुद इजराइल को भी गिनती याद न रही। 1/4 एटम बम की ताकत के बराबर बम मासूम शहरियों पर गिराए गए। मजमूई तौर पर 6000 टन बारूद बरसाया जा चुका है। वहशियाना बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2400 तक जा पहुंची। 9500 के करीब ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनियों की 70,000 के करीब रिहाइशगाहें तबाह हो चुकी हैं। 4 लाख तबाहाल फ़लस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में दरबदर हैं। इजराइल ने गज़ा के करीब लाखों फौजी, टैंक्स और भारी तोपखाने पहुंचा दिए हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अगले मोर्चों का दौरा किया, फ़ज़ाई और बहरी हमलों का मंसूबा भी बना लिया। आहें, सिसकियाँ, जख्मी और लाशें। इसराइल की वहशतगरी ने फिलिस्तीन को खंडर बना दिया। गजा एटमी तबाही का मंजर पेश कर रहा है। बेगुनाह शहरियों पर 1/4 एटम बम की ताकत के बराबर बारूद गिराया जा चुका है। इसराइल के गजा पर हमलों का आज 9वां रोज है। गजा के अस्पताल शहीद और जख्मियों से भर गए। शुहदा की लाशें अस्पतालों के सेहन में रखी जा रही हैं। शहादतों में मुसलसल इजाफा जारी है। शुहदा में निस्फ से जायद की तादाद बच्चों और खवातीन की है। इसराइल ने वस्त फलस्तीन के 11 लाख के करीब लोगों को इलाका खाली करने का कहा है। इसराइल ने तबाहकुन असलहा गजा के करीब पहुंचा दिया है। फिजा, समंदर और जमीन के जरिए हमला करने का मंसूबा बनाया गया है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने भी अगले मोर्चों का दौरा किया। गजा का पानी और बिजली बदस्तूर मनकता है। इसराइल ने शहर को रिहाइश की काबिल नहीं छोड़ा। तबाहाल रोते बिलखते फलस्तीनियों की हिजरत जारी है। गजा पर बड़े हमले के लिए अमरीका इसराइल को शह देने लगा। अमरीका ने दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है इसराइल के दिफा के लिए आहिनी हाथों से काम लेंगे। अमरीका जंग में कूदने वाले दीगर किरदारों को ताकत से रोकने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी एयरफोर्स ने भी इसराइल की मदद के लिए लड़ाका जंगी तैयारे मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया। इसराइल की फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम पर अमरीका से शाबाश देने लगा। अमरीका ने इसराइल को हमलों में मदद देने के लिए मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी ताकत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया है कि इनका मुल्क अपना
उन्होंने कहा मकामी और बैरूनी किरदारों को इसराइल के खिलाफ जंग से हर सूरत रोका जाएगा। अमरीकी फजाइये भी इसराइल की मदद को आ गई। अमरीका ने अपने F-15 और A-10 जंगी लड़ाका तैयारे भी मशरक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी फजाइये के मुताबिक इसराइल को बैरूनी खतरात से बचाने के लिए अमरीका पुरअज़्म है। गजा से फलस्तीनी कहीं नहीं जाएंगे, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने वाज़े कर दिया। अपने बयान में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक के सरबराह का कहना था कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में है, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। फ़लस्तीनियों के क़त्लेआम पर आलमी बेहिसी को तारीख़ में स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा। मुजाहिदीन इजराइल से टकराने के लिए तैयार हैं। गजा से इनखला का कोई हुक्म नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इजराइल को बदतरीन शिकस्त देंगे। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, लेकिन जो मुसलमान मुल्क हमारा साथ नहीं दे रहे उन्हें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मिस्र ने रफ़ा बॉर्डर के जरिए अमरीकी शहरियों के गजा से इनखला की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने कहा है कि जब तक अमरीका इमदादी सामान गजा तक पहुँचाने के लिए राहदारी नहीं खुलवाए, अमरीका समेत दीगर गैर मुल्कियों के लिए रफ़ा बॉर्डर इस्तेमाल नहीं होगा। मिस्र ने रफ़ा बॉर्डर से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए गजा की इमदाद बहाल करने की शर्त लगाई है। मिस्री अखबार के मुताबिक गजा में इस वक्त अमरीका और दीगर मुल्कों के 500 से ज़ायद शहरी मौजूद हैं। उनमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ NGOs के कारकुन और सहाफ़ी शामिल हैं। इजरायली तैयारों का शामी शहर हल्ब पर हमला, रनवे दोबारा तबाह हो गया। लबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़पें, सयूनी फ़ौज ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, शाम के सरहदी इलाकों पर भी इजरायली फ़ौज की जानिब से तोपों से हमले किए गए। इसराइल जंग का दायरा फैलाने में मसरूफ, शाम और लबनान में फ़िज़ाई और तोपखाने से हमला। इसराइली जंगी तैयारों का एक बार फिर शाम के शहर हल्ब पर फ़िज़ाई हमला। हल्ब एयरपोर्ट के रनवे को तबाह कर दिया। रनवे हफ्ते को तामीर नौ के बाद खोला गया था। गुज़िश्ता जुमरात को इसराइली तैयारों ने रनवे को तबाह कर दिया था। लबनानी सरहद पर भी झड़पें जारी। सेहूनी फौज ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, शाम के सरहदी इलाके पर भी इसराइली फौज की जानिब से तोपों से हमले किए गए। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा के घेराव की मजम्मत करते हैं। गजा में खुराक और पानी नहीं। गजा के मुकम्मल मुहासरे के बायस फौरी तौर पर इमदाद भेजना मुमकिन नहीं। आलमी इदारों से राब्ते में है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल जारे है। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है। OIC का ख़ुसूसी इजलास 18 अक्टूबर को जद्दा में होगा। वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। Palestine is a very, very important issue for us. Israel has committed aggression. They have conducted air strikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent. We also condemn the siege of Gaza. In Gaza, people have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crises. Prime Minister is also will be meeting with some top Chinese businessmen. Prime Minister will also have bilateral meetings with the Chinese leadership. The Prime Minister will also have meetings with the participating global leaders who are coming to attend the third BRF forum. अमरीका इजराइल की गजा में दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने लगा। अमरीका ने इजराइल की पीठ थपथपाने के साथ ही तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए चीन से भी मदद ले ली। चीन ने कहा कि वो शहरी आबादियों को निशाना बनाने की मजम्मत करता है। चीनी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी फ़ोन पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इजराइल गजा को खाली कराने का मंसूबा तर्क करे। अमरीका की इसराइली दहशतगर्दी पर इसे आलमी रद्द-ए-अमल से बचाने की कोशिशें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से राबता किया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा को दीगर ममालिक तक फैलने से बचाने के लिए चीन से ताउन की अपील कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मसले पर फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि चीन सिविलियन को किसी भी किस्म के नुकसान पहुँचाने के हर अमल की मजम्मत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान की बात हुई। फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब शहरियों पर होने वाले तमाम हमलों की मजम्मत करता है और इसराइल की जानिब से गजा के रिहायशियों को जबरी तौर पर इलाके से बाहर मुंतकिल करने की मुखालफत करता है। इसराइल की गजा पर बर्बरियत रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया। सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसव्वदा पेश कर दिया।
रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में करारदाद का मुस्किया, जिसमें इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करने का मुतालबा किया गया है। मुसव्वदे में कहा गया है कि शहरियों पर तशद्दुद और हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की जाए, यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाए। रूस की जानिब से इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी और शहरियों का महफूज इनखला यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया। ईरान ने इजराइल को खबरदार किया है कि वो गजा के खिलाफ अपने जंगी जराइम को फौरी तौर पर रोक दे, वरना उसे मुजाहिमत के बड़े बड़े ज़लज़ले का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने बैरूत में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हिज़्बुल्लाह जंग में शामिल होती है तो जंग मशरिक़ वस्ता के दीगर हिस्सों तक फैल सकती है और इजराइल को बड़े ज़लज़ले का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह ने जंग के तमाम मंजरनामों को मद्देनज़र, मैं इन मंजरनामों के बारे में जानता हूँ जो हिज़्बुल्लाह ने वज़ा किए हैं। हिज़्बुल्लाह जो भी कदम उठाएगा वो सयूनी वजूद में एक ज़बरदस्त ज़लज़ला बर्पा करेगा। गजा पर इसराइली हमलों ने इंसानियत का दर्द रखने वालों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। लंदन ब्रैडफर्ड में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। पेरिस की सड़कें भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करने वालों से भर गईं। जापान के शहर टोक्यो में फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ जापान में मुकीम मुसलमानों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। निहत्ते शहरियों और बच्चों का कत्लेआम, हर आंख अश्कबार, हर दिल पुरसोज। ह्यूस्टन में अमरीकी मुसलमानों ने सड़कों पर डाउनटाउन में सिटी काउंसिल के सामने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगा दिए। मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीम एरिक के अहदेदार और फ़लस्तीनी रहनुमा ने अमरीकी हुकूमत से इसराइल को इमदाद और हथियारों की फरहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया। सेंट्रल लंदन में भी लोगों का सैलाब उमड़ आया। मुसाहिरीन ने BBC के हेडक्वार्टर का घेराव कर लिया। ब्रेडफोर्ड में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। जर्मनी के शहर गोटंगन में हजारों अफराद ने शहादतों पर गम और गुस्से का इजहार किया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जॉर्ज स्क्वायर के सामने रैली निकाली गई। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मुसाहिरों पर पाबंदी के बावजूद लोग फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े हुए। स्विट्जरलैंड के शहर बर्न, ज्यूरिख, जेनोवा में भी इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए मुजाहरा किया गया। जापान का शहर टोक्यो दहशतगर्द इसराइल के नारों से गूंज उठा। गजा में इजरायली फोर्सेस की बमबारी। मिस्री चैनल का मेजबान गजा में बच्चों और पनाह गुज़ीनों के बारे में बुलेटिन के दौरान फरते जज्बात पर खुद पर काबू ना रख सका, फूट कर रो दिया। फतवा और सहूनियत का गठजोड़। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा नरसिंह निंद ने 1000 शागिर्दों के साथ इसराइल जाने का ऐलान कर दिया। नफरत अंगेज गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा और यहूदियों का मकसद एक ही है, इसराइल हमें आने की इजाज़त दे, हम आकर फ़लस्तीनी मुसलमानों को मारेंगे। पानी माफिया बेनकाब। कराची में पानी चोरों का एक और नेटवर्क बेनकाब। यौमिया 42 मिलियन गैलन पानी चोरी का इंकशाफ हुआ है। वाटर कॉरपोरेशन ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं बोली न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली इस रिपोर्ट में। कराची में वाटर हाइड्रेंट्स के अलावा भी एक और माफिया काम करता है, जिसे सब सॉइल माफिया का नाम दिया जाता है। कराची में वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से 34 के करीब सब सॉइल के लाइसेंस जारी किए गए थे, जिन्होंने ज़मीन से बोरिंग करके पानी को निकाल के कराची की टेक्सटाइल्स को, मिल्स को फराहम करना था। मगर बोरिंग माफिया ने कराची की ज़मीन से पानी निकालने के बजाय कराची की आवाम का 42 मिलियन गैलन पानी चोरी करना शुरू कर दिया, जिससे वाटर एंड कॉरपोरेशन को अरबों रुपए का सालाना नुकसान पहुंचने लगा और कराची की आवाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। इस हवाले से हम ये जानने के लिए चलते हैं वाटर कॉरपोरेशन के MD सैयद सलाउद्दीन की जानिब। जो मेरे सामने फिगर आई है वो ये है कि कोई तकरीबन 42 मिलियन गैलन्स पानी जो है वो साइट की डिमांड है। सर्टन करने जा रहे हैं कि क्या इसके अंदर पानी की कोई चोरी तो नहीं हो रही, और अगर पानी की चोरी है और हमारे सिस्टम से चोरी हो रहा है तो हम यकीनन इसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करें। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोसीदा ही नहीं, बहुत जगहों पे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डाला ही नहीं है। लोगों ने डायरेक्ट उनको पंचर कर लिया और पानी लेना शुरू कर दिया। 2018 से आज 2023 हो चुका है, अभी तक हुक्काम वाटर बोर्ड के मुताबिक सब सॉइल ऑपरेटर्स की जानिब से वाटर बोर्ड को कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए कि सब सॉइल ऑपरेटर्स कहां पर पानी निकालते हैं और कहां पर प्रोवाइड करते हैं, और वाटर बोर्ड के पास अभी तक ये फिगर्स मौजूद नहीं है, ना ही डाटा मौजूद है कि सब सॉइल ऑपरेटर्स की नेटवर्क कहाँ पर बिछा हुआ है। ज़राए की जानिब से
बताया जा रहा है कि सब सॉइल ऑपरेटर इस वक्त 42 मिलियन गैलन तक पानी वाटर बोर्ड का चोरी करते हैं, जो माहाना करोड़ों रुपए और सालाना अरबों रुपए जिसकी मालियत बनती है। अब देखना यह है कि कब इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाता है ताकि कराची के शहरियों को पानी फराहम किया जा सके। कैमरामैन अजमल शाह के साथ वजाहत अली आब्दी, बोल न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में तेज आंधी के बाद बारिश से हवा में खुनकी बढ़ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव। वक्फे वक्फे से बारिश, जल थल एक हो गया। लाहौर में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बरसात स्मोक को भी साथ बहा ले गई। सबसे ज्यादा बारिश कुर्तुबा चौक में 112 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। सरगोधा, ननकाना साहब, फिरोजवाला में सड़कों पर पानी जमा हो गया। सियालकोट में तूफानी बारिश और यालाबारी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल तबाह हो गई। बारिशों के पेश नजर पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर और देवसाई में बर्फबारी से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई की है। मलका कोसार मरी का मौसम ठंडा हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे आरिफ सईद से। जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी का मौसम जो है वो इन दिनों दिन के औकात में हल्की सी गर्मी हो जाती है, लेकिन दिन ढलते ही शाम के औकात में यहाँ का मौसम जो है इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और स्याह इससे खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्याह फैमिली भी मौजूद है। इनसे पूछते हैं यहाँ के मौसम और यहाँ के नज़ारों को कैसे इंजॉय करें और कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लाहौर से आए हैं और यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। और रात को ठंड हो जाती है और सुबह को गर्मी होती है, लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मौसम नज़ारे कैसे हैं? बहुत अच्छा मौसम जा रहा है कि सुबह को गर्मी होती है और सूरज को ग्रहण लग गया। चांद के आंचल से झांकते सूरज ने आग की अंगूठी की शक्ल ले ली। जुनूब मगरबी मैक्सिको, वस्ती अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बहिरा उक़यानूस, बहरुल काहिल, एंटार्क्टिका और बहिरा हिंद के इलाकों में कुदरत के हसीन नज़ारे का दीदार किया गया। पहले 42 अब 68। भारतीय शहरी ने 1 मिनट में ननचक्कू से सबसे ज्यादा नारियल फोड़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।